आज 20 फरवरी 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 28th February 2023 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली एक शब्द में आ जाती है और वो है वारिस। बाबा ने वारिस क्वालिटी आत्माओं के ऊपर बहुत सारी मुरलियाँ चलाई है। आज की साकार मुरली में ये शब्द कई बार आया हुआ है, तो इस शब्द की गहराई में हम जाएंगे। वारिस लौकिक में उसे कहते हैं, जैसे किसी घर में बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं वारिस पैदा हुआ। बाबा ने ये मुरलियों में कहा हुआ है कि भारत में ऐसी मान्यता है कि जब लड़की पैदा होती है तो खटिया उल्टी कर देते हैं, लड़का पैदा होता है तो खुशियां मनाते हैं। तो वारिस माना बाबा ने कहा हुआ है कि सन शोज फादर। जैसे किसी बच्चे को देखकर अगर कोई कहता है कि कितने भाग्यवान होंगे इस बच्चे के माता पिता जो ऐसा बच्चा इनको मिला है या इनके घर में पैदा हुआ है। बाबा के कई घर में हमने ये सीन देखा है। अभी भी हम जिस घर में रुके हैं सेवा के लिए कोल्हापुर में, सिंधी परिवार है, तो वो कहते हैं परिवार वाले कि पहले उनके बच्चे आए ज्ञान में। तो पहले बच्ची आई, फिर उसका भाई आया, फिर माताजी आए और फिर लास्ट में घर का मुखिया। तो वो कहते हैं कि बच्चे हमारे गुरु बन गए और महान आत्माएं हैं जो कम उम्र में बाबा के बच्चे बनते हैं, क्योंकि निगेटिविटी से पूरे बचे हुए रहते हैं। बहुत सेंटर पर जाते हैं तो हम मिलते हैं, बचपन से ही ज्ञान में। हमारी बहुत सारे बाबा की टीचर्स बहने बचपन से ज्ञान में है। अभी हम जहाँ पर गए थे रत्नागिरी में, वहाँ की टीचर बहन भी बचपन से ज्ञान में है और उनकी तपस्या देख के मैं सचमुच में हैरान हो जाता हूँ कि कितना पेशेंस, धीरज रखना पड़ता है ऐसी वारिस क्वालिटी आत्माओं को। तो वो अनुभव सुना रहे थे कि एक स्थान पर उनको भेजा गया था। अभी बड़ी दीदी की ऑर्डर है तो जाते हैं बहने वहाँ, पहले किसी मंदिर में कोर्स करते हैं, फिर लोग आते हैं उनको ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हैं। ऐसे करते करते फिर भाड़े से सेंटर लेते हैं, भाड़े से सेंटर लेते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं। तो इस आत्मा ने अपना अनुभव सुनाया कि वो 7 साल तक वहां रहे और स्टूडेंट केवल 4 या 5 स्टूडेंट। तो अपने जीवन के कीमती संगम युग के 7 साल एक स्थान पर देना, ये बहुत बड़ी साधना है। और आखिर में ज्यादा स्टूडेंट न होने के कारण उनको वो स्थान छोड़ना पड़ा और फिर दूसरे स्थान पर आए हैं जहां पर भी उन्होंने भाड़े से रूम लिया है और वहां पर भी 12 स्टूडेंट है पिछले कई सालों से। तो ऐसे स्थान पर सचमुच में जाते हैं। अभी हमको आशा है कि अभी ये शिवरात्रि में जो शिविर वगैरह हुआ जिसमें काफी लोग आए थे, तो आशा है कि वहाँ पे नया सेंटर खुलेगा और नए स्थान पर
स्टूडेंट आएंगे। पर ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ कि इन बहनों की सचमुच में तपस्या है कि सेंटर जमाने के लिए इन्होंने कितनी मेहनत की हुई रहती है। कई धरनी हम देखते हैं बहुत कड़ी धरनी होती है, सख्त धरनी होती है, और कई धरनी में बहुत जल्दी जल्दी स्टूडेंट बन जाते हैं। जैसे अभी हम कोल्हापुर में हैं, तो कोल्हापुर को तो बाबा का वरदान है कि कोल्हापुर माना सदा भरपूर। सदा भरपूर। यहाँ तो गीता पाठशालाओं में भी 100-100 स्टूडेंट आते हैं, जो कि हमारे मुंबई के सेंटर में भी इतने स्टूडेंट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ गांव की गीता पाठशालाओं में 100 स्टूडेंट हैं। तो ये धरनी में फर्क मैंने देखा। कोकण की धरनी ऐसे कहते हैं कि परशुराम की धरनी है, सख्त है, और यहाँ की धरनी फलदायी है। लेकिन इन दोनों जगह पे बहनों की साधना मैं देखता हूँ तो हैरान होता हूँ। कितना पेशेंस रखना पड़ता है, कितना कुछ इनको सहन करना पड़ता है। ऐसे बहुत जगह पे भारत में देखे तो ये वारिस क्वालिटी आत्माएं हैं, जो बाबा का एक एक बच्चा निकालने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। जैसे कोकण में तो देखा है कि मछली खाने वाले लोग हैं। अभी मछली माना उनकी जान है यहाँ के लोगों की। तो ज्ञान में आने के बाद मछली छूट जाता है, ऐसे बहुत लोगों को पता होता है, तो वो आते ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं इनके पास गया तो ये छोड़ना पड़ेगा, और लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे स्थान पर डट कर रहना और फिर भी बाबा की सेवा करते रहना। कई स्थानों पर तो ऐसी कुछ हुआ रहता है पास्ट में, वहां पर भी जो भाई बहनें जाकर सेवा करते हैं उनको भी कमाल है, उनके लिए दुआएं निकलती है कि ऐसे स्थान पर, क्योंकि ये जीवन का प्रश्न होता है। अभी ये जीवन के 10 साल वो भी कम स्टूडेंट उनके साथ निकालना, उनको पालना देते रहना, अपनी अवस्था बनाए रखना, ये सब बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन ये बाबा के वारिस क्वालिटी बच्चे जो मनसा से बेहद में रहते, ये कमाल करते हैं। तो वारिस क्वालिटी कैसे हम पहचाने? तो वारिस क्वालिटी बाबा ने 3 लक्षण बताए हुए हैं। बाबा ने इसके ऊपर मैं मुरलियां चलाई। वारिस माना 3 बातें: स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली। ये 3 बातें हैं तो वारिस क्वालिटी समझ सकते हैं। अब इस स्नेह में तो बाबा के सभी बच्चे पास है, क्योंकि बगैर परमात्म स्नेह के आप यहाँ पर टिक नहीं सकते हैं। तो परमात्म स्नेह है, बाबा ने इसके हमको मार्क्स दिए हुए हैं कि सभी बच्चों का बाबा से प्यार है। हालांकि प्यार करना और प्यार निभाना, इसमें अंतर है, जो हमने संडे की मुरली में देखा कि स्नेह करने वाले और स्नेह निभाने वाले और स्नेह में खोए हुए, ये 3 कैटेगरी बताए थे। लेकिन स्नेह में तो पास है, तो स्नेही है, और जो स्नेही होता है वो सहयोगी भी अवश्य बनता है। सहयोगी भी सभी बाबा के बच्चे नंबरवार है। कोई तन से सहयोगी है, कोई मन से सहयोगी है, कोई धन से सहयोगी है। तो अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार सहयोगी भी बनते हैं, नंबर बनते हैं वो शक्तिशाली बनने के आधार पर। और यहाँ पे वारिस क्वालिटी सभी नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि सभी शक्तिशाली नहीं बनते हैं। इसलिए वारिस उसको कहा जाता है कि जिसको देखकर बहुत सारे बच्चे बाबा के पास आए, उसको कहते हैं वारिस क्वालिटी। जिसको बाबा ने कहा है कि अनेकों को आप समान सो बाप समान बनाने के निमित्त आत्माएं। ऐसे बाबा के बच्चे जिनको देखकर अंदर से संकल्प आए कि मुझे भी इस आत्मा की तरह तपस्वी बनना है, मुझे भी इस आत्मा की तरह सेवा करनी है, मुझे भी इस आत्मा की तरह अपने पाप कर्मों को भस्म करना है, बाबा को प्रूफ देना है। तो ऐसे रोल मॉडल ये बाबा के वारिस बच्चे हैं, जिन्होंने बाप को अपना संसार बना लिया, और एक बाप दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसे,
इस ज्ञान में चलने वाले हैं। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा वारिस बच्चों को याद कर रहे हैं। तो वारिस बच्चे कौन बन सकते हैं? तो बाबा ने उसकी विधि बताई है कि देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता है और वही वारिस बनते हैं। आज बाबा ने 3 बातें बताई वारिस की। बहुत सुंदर है। ये तीनों बातें बाहर कर देनी चाहिए, बुद्धि में फिट कर देनी चाहिए। नंबर 1, मैं बाबा का हूँ। नंबर 2, मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। और नंबर 3, बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। ये तीनों बातें हमको वारिस बनाने के लिए सहयोगी है, स्मृति शक्तिशाली बनाने के लिए। और जो देही अभिमानी नहीं रहते, यानी जो देह अभिमान में रहते हैं, जिन्हें पुरानी दुनिया और उसके संबंधी याद रहते हैं, उन्हें माया की चमाट लगती है। बाबा ने कहा माया थप्पड़ मार देती है, खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा ने अलर्ट किया है कि बच्चे अपना चार्ट रखो और देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। अगर नहीं किया और पूरी तरह से पावन नहीं बने, लगातार चौथे दिन पवित्रता के ऊपर बाबा अंडरलाइन करा रहा है। बाबा ने आज तो स्पष्ट कहा है कि सूर्यवंशी में माला का मनका बनना है, विजय माला का दाना बनना है। तो श्रीमत पर पूरा पावन बनो, और पावन बनने वाले बच्चे ही सजाओं से छूट जाते हैं, धर्मराज की सजाओं से। तो मुझे याद आ रहे थे जगदीश भाई। जगदीश भाई, आप सोचो, वारिस क्वालिटी आत्मा, बहुत सारे बाबा के बच्चे उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, क्योंकि तपस्वी आत्मा, बाबा की श्रीमत पर चलने वाले, और इतनी सेवा उन्होंने की, कितना लिटरेचर लिखने के निमित्त बने, बाबा की श्रीमत को एब्सोल्यूट ओबीडिएंट बने कि बाबा की श्रीमत सिर माथे पर। एक बार बाबा के सामने जगदीश भाई खड़े थे और बाबा ने कहा सभी तुमको गणेश कहते हैं, क्योंकि बाप का वरदान कार्य कर रहा है। तो बाबा के सामने वो खड़े थे और बाबा ने अचानक बोल दिया चलो अभी गणेश डांस करो। तो अभी वो लिखने वाली आत्मा, बुद्धिजीवी आत्मा, लेकिन जैसे ही बाबा ने कहा गणेश डांस करो, तो वो ये नहीं सोचा कि इतने सारे भाई बहने मुझे देख रहे हैं, 25,000 का हॉल है, देश विदेश में लाइव जा रही मुरली, उन्होंने उधर ही डांस करना चालू किया। तो ये दिखाता है कि उनको अंदर से कितना रहा होगा कि बाबा ने बोला है माना मुझे करना है। मेरे साथ भी उनकी जब चर्चा हुई थी तब उन्होंने यही बात कही थी कि सचिन भाई, वैसे तो वर्गीकरण की सेवा उन्होंने चालू की सभी विंग्स की, तो उससे काफी सेवा में वृद्धि हुई, लेकिन उन्होंने एक जरूर बताया कि गीता का भगवान अभी तक हम सिद्ध कर नहीं पाए हैं। तो उनको मैंने पूछा कि क्यों इतना कठिन है, तो उन्होंने कहा कठिन तो नहीं है, माना उनको कॉन्फिडेंस था कि हम गीता के भगवान को सिद्ध कर सकते हैं। उन्होंने जो किताब लिखा महाभारत और गीता का सच्चा सार, वो एक लैंडमार्क है। बाबा ने उस आत्मा के द्वारा लिखवाया, लेकिन उस आत्मा की भी अपनी साधना है। तो जगदीश भाई की इन बातों से ही हमें प्रेरणा मिली कि भगवत गीता का हम भी स्टडी करें, क्योंकि स्वभाव है, चैलेंज लेने का स्वभाव है, जहां कोई जाता नहीं वहां घुसने का। तो संस्कृत की वजह से बहुत लोग इसको टालते थे और हमको भी संस्कृत आती नहीं थी। बाकी लोग, बाकी सब इजी सेवा में घुसते गए, लेकिन हमने संस्कृत को लिया चैलेंज के रूप में और फिर रोज अभ्यास किया। तो फिर समझ में आया कि ये सब्जेक्ट तो बहुत इजी है, थोड़ा मेहनत है,
अभी मैं यहाँ पर आया हूँ कोल्हापुर में। अभी मेरा शाम का सेशन पूरा करके मैं मुरली रहस्य सुनाने के लिए आया हूँ। तो शाम का सेशन था प्रश्नों से प्रसन्नता की ओर ले जाने वाली भगवत गीता। मैं हर सेशन में भगवत गीता के बारे में जरूर सुनाता हूँ, जहां पर भी शिविर लेता हूँ। तो यहाँ 2 दिन का शिविर है, खुशनुमा जीवन। तो आज अभी उसके ऊपर जो प्रमुख 7-8 श्लोक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वो उसके ऊपर सेशन लेके आया है। तो ये सब जगदीश भाई को क्रेडिट जाता है। तो ऐसी वारिस क्वालिटी आत्मा जिनको देखकर बहुत आत्माओं को प्रेरणा मिलती है, उन जगदीश भाई ने अंतिम समय में मैं उनसे मिला तो हम सब जानते हैं कि उनको सिरोसिस ये बीमारी हुई लीवर की। उसके बाद वहां पर कैंसर हुआ और फिर उनको लास्ट स्टेज में हमने देखा तो उनकी आंखें पीली हो गई थी, पीलिया हो गया था। ग्लोबल हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया था माउंट आबू के। तो हम मिलने गए तो देखा उनको उल्टी हो रही थी। तो मेरे मन में थॉट आया कि इस आत्मा ने यज्ञ की इतनी सेवा किया, खाना पीना भी छोड़ दिया। जब वो किताब लिखने बैठते थे तो खाना पीना छोड़ देते थे, बाबा की सेवा करनी है। और हम पूना में जब गए, भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत पुरानी किताबें वहां होती है। तो हम भी गीता के भगवान के लिए बुक्स देखने वहां गए। तब उस लाइब्रेरियन ने कहा आपके एक भाई आते थे जो पूरा बहुत बड़ी, क्या कहेंगे, महाराष्ट्र में उसको गोनी कहते हैं, बहुत बड़ी थैली होती है जिसके अंदर 25 किलो चावल रखते हैं, 25-50 ऐसे वो थैली में भरकर किताब लेके जाते थे। इतनी किताबें वहां से लेके जाते थे। सोचो इस आत्मा ने कितनी सेवा करने के लिए कितना पड़ा होगा। तो ऐसी आत्मा को इतनी तकलीफ क्यों, ये मेरा थॉट था। लेकिन जब उनका शरीर छूटा और बाबा का मैसेज आया तब मुझे पता चला कि ये सब क्यों। तो बाबा ने, जब उनका संदेश आया तो बाबा ने कहा बच्चे का थॉट था कि धर्मराज की सजाओं को नहीं भुगतना है, धर्मराज की सजाओं से छूटना है। इसलिए बाबा ने बच्चे की इच्छा पूर्ण कर दी। इसलिए उस आत्मा को यहाँ पर ही सब सहन करना पड़ा। तो आप सोचो, जिस आत्मा ने यज्ञ की इतनी सेवा की है, उसको भी हिसाब किताब चुकतू करने के लिए अंतिम समय में इतना सब कुछ सहना पड़ा। तो हमको कितना मेहनत करना चाहिए। सिर्फ कल्पना करो आप, बाबा जो कह रहा है कि धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं वो बच्चे जो पूरी तरह से पावन बनते हैं। तो चेक करना चाहिए क्या मेरा आत्म अभिमानी का चार्ट है। एक ही अभ्यास जिसमें सब बातें आ जाती हैं, एक अभ्यास, वो है सोल कॉन्शियसनेस, देही अभिमानी। पर इसको भी बहुत अच्छी तरह से समझना है। कई लोगों को लगता है मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। ये नहीं, कौन सी आत्मा हूँ, माना शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो देही अभिमानी माना केवल आत्मा हूँ नहीं, लेकिन आत्मा के गुणों के अनुभव की स्टेज में स्थित होना, ये है देही अभिमानी बनना। और इसकी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत, बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया मेहनत। कुछ मुझे प्रश्न आए थे, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लकी और अनलकी का प्रश्न था, मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा। देखो, लौकिक में भी लोग कहते हैं कि लक, ये जो शब्द है 2 अक्षरों का है। फिर है नसीब, ये नसीब शब्द है 3 अक्षरों का है। तीसरा शब्द है किस्मत, ये 3.5 अक्षरों का है। तीनों का अर्थ एक ही है। लक 2 अक्षरों का, नसीब 3 अक्षरों का और किस्मत 3.5 अक्षरों का। लेकिन ये तीनों अक्षर, तीनों शब्द 4 अक्षरों के मेहनत से छोटे पड़ जाते हैं। माना मेहनत, ये शब्द इन तीनों अक्षरों पर भारी पड़ जाता है। तो भगवान भी कह रहा है मेहनत करो,
क्योंकि बगैर मेहनत के ये बॉडी कॉन्शियसनेस जाएगा नहीं। देखो अव्यक्त मुरली भी चली, उसमें भी बाबा ने टच किया था बॉडी कॉन्शियसनेस का मैंपन। बहुत 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 अटेंशन रखना पड़ता है, क्योंकि कब ये आता है पता ही नहीं चलता है। तो बाबा ने देखो साकार में भी कहा है कि कितना कहते हैं बाबा को याद करो, फिर भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखने में थक जाते हैं। अभी ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि चार्ट लिखते लिखते कई लोग थक जाते हैं। इससे बहुत कम बाबा के बच्चे हैं जो सालों से चार्ट लिख रहे हैं। चार्ट का उद्देश्य ये रहता है कि निरंतर वो अवस्था हमारी बनी रहे। तो अटेंशन रखना है। जिन्होंने भी इस ज्ञान मार्ग में चार्ट रखे हैं, मेरा अनुभव मैं आपको सुनाता हूँ कि अगर आपको फास्ट जाना है, फास्ट, तो चार्ट रखना चालू करो। क्योंकि चार्ट का फायदा ये होता है कि हमारा पूरा अटेंशन उसके ऊपर जाता है, जो पॉइंट हम चार्ट में लेते हैं वो। तो अलग अलग बातों का चार्ट आप रख सकते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने का चार्ट रखो, थको मत। और बाबा ने स्पष्ट कहा है कि एक बाबा इतने बच्चों का चार्ट कैसे देखेंगे। बाबा को कितना काम रख रहता है, पत्रों के जवाब लिखने में अंगुलियां घिस जाती है, ऐसे बाबा ने कहा। लेकिन फिर भी मुझे बात अच्छी लगी। भगवान ने कहा जो सर्विसेबल बच्चे सर्विस का समाचार देंगे तो बाप खुश हो जाएगा, और ऐसी चिट्ठी को नैनों पर रखेंगे, दिल पर रखेंगे। मुझे बात बहुत अच्छी लगी। जैसे आशिक माशुक होते हैं हद में लौकिक के, तो जब उनको लेटर आता है आशिक का माशुक को या माशुक का आशिक को, तो वो लेटर को बार बार देखते रहते, अपनी आंखों के ऊपर, दिल के ऊपर रखते हैं, उसको चूमते हैं। यही बात भगवान भी आज कह रहा है कि जब बच्चे ऐसे सर्विस का समाचार देते हैं तो बाबा खुश होते हैं और ऐसी चिट्ठी को नैनों पर रखेंगे। देखो भगवान हमारी चिट्ठी को नैनों पर रखता है, दिल पर रखता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। कितने भाग्यवान होंगे वो बाबा के बच्चे जिनकी चिट्ठी को भगवान नैनों पर और दिल पर रखता होगा। आज भी होता है। अगर हमने अच्छा समाचार बाबा को सुनाया तो बाबा डेफिनेटली नैनों पर और दिल पर रखेंगे। नहीं तो बाबा ने कहा जो झरमुई झगमुई या इधर उधर की बातें लिखते हैं वो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देनी पड़ती है। बाबा का मुझे मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता है। बाबा ने एक बार टीचर्स को कहा था अपना चार्ट लिखना है तो केवल एक ही शब्द लिखो, ओके या नॉट ओके। अभी नॉट ओके का भी बाबा ने कहा था कि नॉट भी मत लिखो, सिर्फ ओके को कट मारो तो समझ जाएंगे कि नॉट ओके है। तो बाबा कम खर्च वाला नशीन, तो बाबा लंबी चिट्ठियां नहीं चाहता था, सिर्फ इतना बाबा ने आखिर में कहा कि ओके लिखो, नॉट ओके। और बाबा ने आज स्पष्ट फिर से अंडरलाइन किया कि जो सर्विस करने वाले बच्चे वही दिल पर चढ़ सकते हैं। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। तो हमको लक्ष्य रखना है कि अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार हमको जो भी रोल मिला है इस अंतिम जन्म में, गृहस्थी है, कुमार है, कुमारी है, बंधन है, बंधन मुक्त है, जो भी है, जहां पर भी है, हमेशा हम विश्व की स्टेज पर रहे और बाबा को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य रखें। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों को बाबा दिल में रखता है। मुझे नहीं लगता ऐसा स्थान हमको फिर कभी मिलेगा। आज बाबा ने दूसरी बात अंडरलाइन करा है कि बच्चे इस दुनिया में ममत्व नहीं रखना है, क्योंकि ये दुनिया जाने वाली है। मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग लेके आया हूँ। स्वर्ग को बाबा ने बार बार आज याद किया है।
तो देखना चाहिए मेरा कहीं ममत्व तो नहीं है। क्या मैं बाप को, स्वीट होम को और राजधानी को याद करता हूँ? अगर याद करते हैं तो बाबा खुश होता है। हमारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। भगवान के हम बच्चे हैं, तो भगवान के मुख, बच्चों के मुख से कौन से शब्द निकलने चाहिए? तो बाबा कहता है सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। हमने पहले भी देखा, इंसान का मुंह ताला होता है। जब ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान कोयले की है या हीरे की है। तो कहीं पर भी, किसी को भी, कभी भी हमारे मुख के द्वारा ऐसी वैसी बातें सुनने को न मिले। सदैव बाबा के ज्ञान रत्न ही निकालने हैं, तभी हमारा मिजाज, मिजाज माना स्वभाव, खुश मिजाज होगा। और आज बाबा ने इसको बोला है कि देवताओं जैसा खुश मिजाज स्वभाव हमारा होना चाहिए। आज एक और गुह्य बात बाबा ने कही कि बच्चे, ब्रह्मा बाप उड़ता पंछी कैसे बने? तो बहुत सुंदर लगा मुझे ये बात। बाबा ने इतने अच्छे शब्द इस्तेमाल किए। बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई है। छोड़ो तो छूटे। बाबा कहता है पावर तुम्हारे पास है, तुमने पकड़ के रखा है, छोड़ना भी तुमको ही है। और बाबा ने उसका स्पष्टीकरण दिया है कि ब्रह्मा बाप नंबर 1 कैसे बने। ये बात मुझे लगता है बहुत डबल ट्रिपल अंडरलाइन करने जैसी है। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं सोचा कि मेरे साथी मुझे छोड़े तो मैं छूटूं, मेरा संबंधी मुझे छोड़े तो मैं छूटूं, विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छोड़े तो मैं छूटूं। नहीं, बाबा ने अपनी अवस्था को परिस्थिति के ऊपर डिपेंडेंट बनाया ही नहीं। बाबा ने कहा कि स्वयं छोड़ो तो छूटे। वो मुझे छोड़ने वाले नहीं है, मुझे ही छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। और ये अगर हम प्रैक्टिकली धारण करते हैं तो हम उड़ता पंछी बन सकते हैं। मेरे पास बहुत भाई बहने काउंसलिंग के लिए आते हैं, कहते हैं हम उन बातों को छोड़ नहीं पाते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो बातें छूटती ही नहीं है, जिनके वजह से हम दुखी है, परेशान है। मैं उनको एक ही बात पूछता हूँ कि अगर किसी के हाथ में जलता हुआ काला कोयला है और वो पूछ रहा है कि कैसे छोड़ूं मैं इस जलते हुए काले कोयले को, तो आप क्या करोगे? अगर आपको पता है कि ये जलता हुआ काला कोयला है और फिर भी आप इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो समझने का अभी तक मुझे वो जलते हुए काले कोयले के बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि अगर आपका हाथ जल रहा है तो तुरंत इंस्टेंटली आप उसको छोड़ देंगे। छोड़ नहीं रहे मतलब माया की प्राप्ति हो रही है। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप समान छोड़ो तो छूटे, इस पार्ट से मैं उड़ता पंछी बन चुका हूँ। और ऐसे बाबा के बच्चे जिन्होंने छोड़ो तो छूटे इस प्रिंसिपल से उड़ता पंछी अपने आप को बनाया है, उनके संकल्पों में एक बाबा ही है और वो सदा शक्तिशाली स्वरूप में रहते हैं, जिसे कि हमने वारिस क्वालिटी बनाया देखा। तो अपने आप को चेक करेंगे, क्या मैं वारिस क्वालिटी बाबा का बच्चा हूँ? क्या मैं देही अभिमानी बनने का चार्ट रखता हूँ? क्या मेरा ममत्व छूट गया है? क्या मैं सदा श्रीमत पर चल स्वयं को पावन बना रहा हूँ? क्या मैं धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं उड़ता पंछी हूँ? और क्या मेरी मनसा शक्तिशाली है? और क्या मैं सदा खुश मिजाज रहता हूँ? तो पूरा चेक करेंगे कि क्या मैं बाबा का वारिस, ब्रह्मांड का मालिक, सो विश्व का मालिक बनने के लिए पात्र बना हूँ। अगर नहीं है तो अटेंशन रखेंगे, अटेंशन रखेंगे और छोड़ो तो छूटे इस विधि के आधार पर
उड़ता पंछी बन कल्प कल्प का अपना श्रेष्ठ पाठ नून कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।